दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसे क्षेत्र का विषय है जहां पर लोग बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही मासूम होते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने यानी शोषण करने के काम में कुछ लोग लगे हुए हैं। इनमें खास तौर से मुजफ्फरनगर के लोग हैं, बिजनौर के लोग हैं, रामपुर के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, बरेली के कुछ लोग हैं और साथ में रुड़की के बहुत सारे लोग हैं। ये सभी मुस्लिम हैं और ये किसी भी तरह से जो है उत्तराखंड में अपने पांव जगह जगह फैलाना चाहते हैं। इन्होंने खास तौर पे अपनी जो कब्रें बनाई हैं, जो मज़ारें बनाई हैं, वो हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास बनाई हैं। इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ तक में, गंगोत्री जमुनोत्री तक में जो है अपनी मज़ारें बना दी हैं। इन्होंने पहाड़ की सीधी सादी लड़कियों को बहकाने, उनका मर्डर करने, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करने का काम बहुत तेजी से चला रखा है। दोस्तों, अब इस बात का उत्तराखंड के लोगों को ध्यान करना होगा, क्योंकि वो भी सीधे नहीं है। उन्होंने भी अपनी ज़मीनें बेच बेच के इनको कौड़ियों के भाव और शराब पी ली और उसके बाद आज वो इनके सर पर खड़े हो गए हैं। आज वो जगह जगह फैल गए हैं। उनमें अधिकतर लोग कसाई का काम कर रहे हैं, कबाड़ का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भीमताल है वहाँ पे 10-12 मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन वहाँ सुबह अजान होती थी। जब ये कहा गया कि भाई यहाँ अजान मत करो, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, उनको परेशानी होती है, तो इन्होंने उन्हें ताव दिखाना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी हरकत को नहीं छोड़ा और अजान करते रहे। तारिक फतेह साहब जब वहाँ पर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि ये गलत है, क्योंकि 10-12 परिवारों के लिए आप एक लाउड स्पीकर पे इतना तेज सुबह सुबह अजान नहीं बोल सकते। लेकिन उनको तो हमेशा ही गद्दार कहा गया, पाकिस्तान का एजेंट कहा गया, इंडिया का रॉ का एजेंट कहा गया और उन्हें तरह तरह की गालियां दी गई। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आप देखेंगे कि पहाड़ी के सुदूर क्षेत्र जो हैं, जहाँ पे पहले सिर्फ पहाड़ी लोग रहा करते थे, या गढ़वाल के क्षेत्र में जहाँ पर सिर्फ गढ़वाली लोग रहा करते थे, वहाँ अब जो है ये लोग बस गए हैं, ये घुस गए हैं, ये गांवों में घुस गए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे काम वहाँ शुरू कर दिए हैं। चोरी चकारी जो पहले कभी नहीं होती थी गढ़वाल में, कुमाऊं में, वो अब होने लगी है। पहले वहाँ पे अपराध ना के बराबर हुआ करता था, अब वो होने लगा है। वहाँ की लड़कियाँ असुरक्षित हो गई हैं। आप गढ़वाल में देखेंगे, खास तौर पर वहाँ पर तो देहरादून में इन्होंने पूरा अपना गढ़ जमा लिया है। हरिद्वार में तो इन्होंने तकरीबन 60% के तकरीबन आसपास अपनी जो है जनसंख्या बढ़ा ली है और हरिद्वार के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये हमें उत्तराखंड के लोगों को सोचना होगा, गढ़वालियों को सोचना होगा, कुमाऊं के लोगों को सोचना होगा। अब जो आंदोलन की धमकी दी गई है
और ये कहा गया है कि एक महापंचायत करी जाएगी जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद भी शामिल हो रहा है। वो एक तरह से स्वाभिमान को जगाने की अपने वो काम है। लेकिन इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये सब कुछ होना है वहाँ पर धामी साहब ने धारा 144 लगा दी है, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ तो हर आदमी खड़ा है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा है कि उनके ऊपर किस तरह से शोषण के दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, उसको छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया। आप देखेंगे कि तकरीबन 1100 के करीब मजारें अचानक ही गढ़वाल और कुमाऊं में उगाई, और इनमें से 400 से कुछ ज्यादा मजारें जो है तोड़ दी गई हैं सरकार द्वारा। और उन्हें कहा गया है कि या तो अपने कागज पेश करो कि आपकी जमीन जो है लीगल है, तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया। और उनके पास कुछ था ही नहीं तो वो दिखाते क्या। तो इस तरह से फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ा और ये मज़ारें तोड़नी पड़ी। अभी बाकी मज़ारों का भी नंबर आएगा, जल्दी ही वो भी तोड़ी जाएंगी और बाकी का काम अब यहाँ के युवा करेंगे, अब यहाँ के जो हैं लोग करेंगे। औरतें तक मैदान में उतर गई हैं। ये वही उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह से टक्कर ली थी और अपने उत्तराखंड को बनाने के लिए जी जान लगा दिया था, अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। महिलाओं के साथ जो जो बदतमीजियां हुई थी उसको भी इन्होंने सहन किया था, लेकिन उत्तराखंड ये लेकर माने। ये तो भला हो अटल बिहारी जी का, जिन्होंने उत्तराखंड की नींव डाली। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि किस तरह से इन जो कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं ये मुस्लिम्स, इनसे पीछा छुड़ाना होगा। हल्द्वानी में भी बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग कब्जा करके बैठ गए हैं। ये धीरे धीरे तराई से निकलकर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में ये छोटे मोटे होटल खोल लेते हैं, खाने की दुकानें खोल लेते हैं, वहाँ कसाई की दुकानें खोल लेते हैं, वहाँ पे कबाड़ का काम खोल लेते हैं और वहाँ पे जगह जगह अपनी मज़ारें बनाकर वहाँ पर सजदा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इन पे नज़र रखिए और अपने स्वाभिमान को जगाए रखिए और तैयार हो जाइए इससे बदला लेने के लिए, क्योंकि अब जो पानी है वो सर से गुजर चुका है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो फिर हमारे उत्तराखंड को नहीं बचा पाएगा, कोई भी उनका पुरसाने हाल उनका पूछने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए, समाज का ध्यान रखिए, उत्तराखंड का ध्यान रखिए, गढ़वाल कुमाऊं का ध्यान रखिए और कहते रहिए जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।